हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब? आई होप कि आप सब हम सेफ होंगे और मेरी वीडियो का इंतजार कर रहे थे ना। तो चलो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जब से सभी बीटीएस आर्मी ने ये न्यूज़ सुनी है कि बीटीएस फाइनली इतने टाइम के बाद अपना कॉन्सर्ट करने जा रहे हैं, तब से उनके खुशी का ठिकाना ही नहीं रहा। यानी कि पेंडेमिक के बाद आप देख ही रहे थे कि 2 सालों से बीटीएस का कॉन्सर्ट लगातार कैंसिल पर कैंसिल होता जा रहा था एंड हमें फेस टू फेस और ऑनलाइन बीटीएस के किसी भी कॉन्सर्ट को एंजॉय करने का मौका ही नहीं मिल पा रहा था। बट फाइनली वो दिन आ गया है जब आप सब बीटीएस को परफॉर्म करते हुए देख सकेंगे। एंड ये कॉन्सर्ट कब होगा, कहाँ पर होगा, किस टाइम पर होगा, बीटीएस ने सारी चीज़ें ऑफिशियली अनाउंस कर दी है। एंड बीटीएस ने ये भी बताया कि ये पेंडेमिक के बाद फाइनली उनका फर्स्ट कॉन्सर्ट होने जा रहा है, जो कि साउथ अमेरिका के एलए में होगा, यानी कि वहाँ के स्टेडियम में होगा जिसका नाम है सोफी स्टेडियम। एंड बीटीएस ने ये भी बताया कि पेंडेमिक के बाद ये उनका फर्स्ट कॉन्सर्ट है जो होने जा रहा है एंड आपको फेस टू फेस बीटीएस के डांस परफॉर्मेंस को देखने का मौका मिलेगा। एनीवे, मैं तो ये सोच रही हूँ कि यूएस आर्मी कितनी ज़्यादा लकी होंगी कि फाइनली बीटीएस का एक कॉन्सर्ट उनको फेस टू फेस देखने का मौका मिलेगा, है ना। सो बीटीएस के ये कॉन्सर्ट का नाम है बीटीएस लव योरसेल्फ एंड स्पीक योरसेल्फ फाइनल टूर। सो बीटीएस के इस कॉन्सर्ट के अनाउंसमेंट के बाद बहुत सारे लोगों के माइंड में ये आने लगा कि दीदू ये ऑफलाइन होगा या ऑनलाइन होगा। अगर ये ऑफलाइन होता है तो हम इसे कैसे स्ट्रीम कर पाएंगे, यानी कि हम तो अदर कंट्री से बिलोंग करते हैं तो हम एलए जा ही नहीं पाएंगे एंड इसको देख ही नहीं पाएंगे, तो कैसे हम लोग इंजॉय करेंगे। सो अगर मैं बता दूं तो सैडली ये थोड़ा फेस टू फेस होगा, यानी कि ऑफलाइन होगा, ऑनलाइन बिल्कुल भी अवेलेबल नहीं हो। एंड ऑफलाइन यानी कि जो टिकट परचेज करेंगे उनको ये देखने का मौका मिलेगा एंड जो लोगों के पास टिकट होगा वो ही लोग कॉन्सर्ट में जा पाएंगे एंड बीटीएस के इस कॉन्सर्ट को एंजॉय कर पाएंगे फेस टू फेस। बट डोंट वरी, इसका मतलब ये नहीं कि आप बीटीएस के कॉन्सर्ट को देख ही नहीं पाएंगे। यानी कि जैसे बीटीएस का कोई भी डांस परफॉर्मेंस होता है तो एज ऑलरेडी नो दैट कि वो आते ही वायरल हो जाता है, यानी कि आपको कहीं ना कहीं किसी न किसी तरीके से देखने को मिल ही जाएगा। एंड अभी के लिए बीटीएस ने 4 डेज़ का शेड्यूल आर्मी के साथ शेयर किया है एंड उन्होंने बताया कि हमारा कॉन्सर्ट किस किस दिन होने वाला है। तो ये तो फाइनल हो गया कि एलए में यानी लॉस एंजलिस में होगा, जो कि साउथ अमेरिका में है। एंड ये टोटल 4 राउंड में होगा, यानी 27 नवंबर सैटरडे को होगा एंड नेक्स्ट डे यानी 28 नवंबर जिस दिन संडे पड़ता है उस दिन होगा। फिर उसके बाद 1 दिसंबर को होगा एंड 2 दिसंबर को होगा, यानी कि टोटल 4 राउंड में ये कॉन्सर्ट कराए जाएंगे सोफी स्टेडियम में। एंड जो लोग एलए में हैं वो आराम से जाकर बीटीएस के इस शो को एंजॉय कर सकते हैं। अब मैं बता दूं आपको टिकट्स का क्या प्राइस होने वाला है, कैसे आप बाय कर सकते हैं। बट उससे पहले ये बता दूं कि आप अगर अफोर्ड कर सकते हैं एलए जाना एंड कॉन्सर्ट को अटेंड करना, तभी आप इस टिकट को बाय करना, ओके। अदरवाइज़ कोई मतलब नहीं है टिकट्स को बाय करने का। एंड अगर आप अफोर्ड कर सकते हैं तो टिकट का रिजर्वेशन जो है वो स्टार्ट हो गया है। सबसे पहले जो वीआईपी मेंबर हैं वही इस टिकट को बाय कर सकते हैं एंड उनको फ्रंट सीट मिलेगा बीटीएस के इस कॉन्सर्ट को देखने के लिए। सेकंड में वो लोग आएंगे जो वेरीफाइड मेंबर होंगे एंड थर्ड में वो मेंबर इस टिकट को परचेस कर सकेंगे जो जिनके पास आर्मी मेंबरशिप हो, यानी वीवर्स में जाकर आपको आर्मी मेंबरशिप लेना पड़ता है, उन्हीं लोगों को चांस मिलेगा कि वो टिकट को बाय कर सकें। एंड लास्टली जनरल पब्लिक के लिए है, यानी कि इन लोगों को सेल करने के बाद जो बचेगा उसमें जनरल को रखा गया है, जनरल कैटेगरी, जिसमें जो बाकी लोग हैं वो टिकट को परचेस कर सकते हैं। एंड टिकट का प्राइस अभी अनाउंस नहीं हुआ है, बट जैसे जैसे लोग बाय करेंगे वैसे ही जल्दी अनाउंसमेंट हो जाएगा। एंड इसके साथ साथ बिग हिट ने ये भी बताया कि कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस हैं जो कॉन्सर्ट को अटेंड करने के लिए लागू होंगे। सो वो टर्म्स एंड कंडीशन ये है कि सबसे पहले तो जो कैंडिडेट होगा वो फुली वैक्सीनेटेड होगा, यानी कि जो कॉन्सर्ट में जाने वाले व्यूवर्स होंगे अगर वो फुली वैक्सीनेटेड नहीं होंगे तो वो अलाउ नहीं करेंगे कॉन्सर्ट में जाने के लिए। तो मेक श्योर कि वैक्सीनेटेड होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ये तो थी कुछ इन्फॉर्मेशन टूर से रिलेटेड। अब फाइनली ये बातें करते हैं कि बहुत सारे इंडियन आर्मी हैं जो इस चीज़ के लिए तो बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट उनके अंदर है कि बीटीएस का फाइनली कॉन्सर्ट होने जा रहा है। बट इस चीज़ को लेकर भी काफ़ी वो कन्फ्यूज्ड हैं कि बीटीएस ने जब सक्षमा का इंटरव्यू हुआ था तो उसमें ये बताया था क्लियरली कि हम जल्द ही इंडिया में कॉन्सर्ट कराएंगे, यानी आरएम ने बोला था सक्षमा के सामने कि हम जल्द ही चाहते हैं कि बीटीएस का कॉन्सर्ट इंडिया में हो। तो जब बीटीएस का कॉन्सर्ट होने जा रहा है तो वो इंडिया में क्यों नहीं होने जा रहा है? इसका मतलब तो ये हुआ कि बीटीएस ने इंडिया के कॉन्सर्ट को कैंसिल कर दिया है। सो देखो, इसका आंसर सीधा सीधा ये है कि बीटीएस ने कोई भी इंडियन कॉन्सर्ट को
कैंसिल नहीं किया है। इवन जो मैप ऑफ द सोल है वो 2 साल पहले ही इसके बारे में सारी प्लानिंग हो चुकी थी, कहाँ कहाँ पे बीटीएस का कॉन्सर्ट होगा, कैसे होगा, किस टाइम पर होगा। बट बिकॉज ऑफ पेंडेमिक, बीच में पेंडेमिक आने की वजह से सारी चीज़ें कैंसिल हो गई। एंड उस मैप ऑफ द सोल में इंडिया का नाम फिलहाल के लिए तो नहीं था, एंड किसी भी एशियन कंट्री का नाम भी नहीं था। सो ये कह पाना कि बीटीएस ने कैंसिल कर दिया है इंडिया आने से, बीटीएस ने कॉन्सर्ट कराने से मना कर दिया है इंडिया में, सो ऐसा कुछ भी नहीं है। बट इसका मतलब ये नहीं है कि इंडियन बीटीएस आर्मी होप छोड़ दे। यानी कि इन फ्यूचर में जब भी सेकेंड बार उनका कोई भी प्लान बनेगा तो डेफिनेटली आई होप कि एशियन कंट्री को भी उनमें जगह दी जाएगी, यानी कि इंडिया भी वो कंट्री बन पाएगा जिसमें बीटीएस के कॉन्सर्ट होने के चांसेस सबसे ज़्यादा हाई होंगे, क्योंकि यहाँ पर सबसे ज़्यादा बीटीएस आर्मी जो है। एंड अगर आपको लगता है सक्षमा के टाइम पर बीटीएस ने ये बोला था कि हम कॉन्सर्ट कराएंगे, तो वो अभी इंटरव्यू हुआ है। एंड मैप ऑफ द सोल टूर प्लानिंग जो हुई थी वो 2 साल पहले हुई थी। सो आई होप कि ये चीज़ क्लियर हो गई होगी। दैट्स ऑल फॉर नाउ। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो डेफिनेटली मुझे लाइक करना, एंड अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब भी कर लेना। अगर आपके पास कोई भी क्वेरीज हो तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। एंड अगर आप मुझसे कोरियन पढ़ना चाहते हैं तो मैंने उसका लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप वहां से जाकर क्लिक करके सिंपली उस चैनल पर जाकर मुझसे कोरियन पढ़ सकते हैं, अगर आप कोरियन लैंग्वेज में या कोरियन कल्चर में इंटरेस्ट रखते हैं तो। ओके एंड अगर आपको मेरे बारे में कुछ भी और भी ज़्यादा एक्स्ट्रा जानना है या मुझसे कोई भी क्वेरीज करनी है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। मैंने अपने इंस्टाग्राम का लिंक भी अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया है, आप मुझे वहाँ पे भी फॉलो कर लेना। सो तब तक के लिए आप अपना एंड अपनों का ख्याल रखना। बाय बाय एंड स्टे ट्यून्ड फॉर मोर अपडेट्स।